आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और सबको नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आज है नवरात्रि का चौथा दिन और मेरे चेहरे पे मत जाइए क्योंकि मेरा 9 दिनों का व्रत है और मैं फलाहार ही करती हूँ, खाना वाना कुछ नहीं खाती हूँ, दोनों टाइम फ्रूट ही खाती हूँ। और अभी पूजा का सारा सामान आ चुका है, रोज़ रोज़ जो फूल आते हैं वो, और आज गुरुवार भी है और आज बाबू का, मेरे छोटी वाली बाबू का डांडिया सेलिब्रेशन था। सीढ़ी चढ़ रही हूँ, आप गई मैं। आज मेरी छोटी वाली बाबू का डांडिया सेलिब्रेशन था तो उसी को तैयार करने में थोड़ा सा लेट हो गई। मुझे पूजा भी करना है, लेट हो रहा है अभी। मैं बाकी साफ़ सफाई तो सारे हो गए हैं, बस अब जाके नहाऊंगी और पूजा पे बैठूंगी। आज तो गुरुवार का कथा भी कहना है और ये पूजा का फूल वूल सब रोज़ जो लाना पड़ता है ना, फूल। एक ही चालू है ना, एक का तो एग्ज़ाम चल रहा है, एक का तो एग्ज़ाम नहीं है, फिर भी स्कूल चालू है। स्कूल की छुट्टी 3 तारीख से दी गई है और वैसे अगर छुट्टी हो जाए ना तो सबसे पहले पूजा पाठ का काम ख़त्म कर ले, पूजा ख़त्म कर ले तो अच्छा रहता है। लेकिन वैसे जो अब अगर मैं सुबह उठ के सबसे पहले साफ़ सफाई करके पूजा कर लूँगी तो मन में ये एक उलझन रहती है ना कि बच्चों को टिफ़िन बनाना है, संतुष्टि से पूजा नहीं कर पाते। इसलिए मैं पहले बच्चों को दोनों को विदा कर देती हूँ, स्कूल के लिए भेज देती हूँ। उसके बाद मैं वैसे साफ़ सफाई मैं सुबह कर लेती हूँ, जितना भी कुछ साफ़ सफाई करना, घर में पोछा झाड़ू, मंदिर के पास साफ़ सफाई, मंदिर के पास साफ़ सफाई, वो सभी मैं कर लेती हूँ। तब जाकर टिफ़िन बनाती हूँ, फिर दोनों बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद मैं नहा के पूजा करती हूँ तो फिर शांति से पूजा कर पाती हूँ। नहीं तो मेरे मन में ये लगा रहेगा कि मुझे ये करना है, इधर पाठ करते रहो और इधर मन में टेंशन रहेगा कि टिफ़िन बनाना है, लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए। इसलिए मैं दोनों को चैन से भेज देती हूँ स्कूल, उसके बाद में करती हूँ। ज़्यादा बातें नहीं करूँगी तो चलो मैं पहले भगवान माता रानी की नहा माता रानी को पूजा कर लूँ, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्नान ध्यान करने के बाद मैं आ गई पूजा करने के लिए। और तीसरे नवरात्रि में मैंने ये वाले कलर के माता रानी को पोशाक ड्रेस पहनाए थे, स्काई ब्लू कलर का। और नीचे बस मैं वैसे चौकी नहीं लगाती हूँ, मैं चुनरी बिछा के तब जाके ऐसे मंदिर में ही पूजा करती हूँ। क्योंकि मैंने खास पिछले साल ये वाला मंदिर जो मैंने बड़ा वाला लिया था, 1 साल हो गया मेरे मंदिर का, और मैंने खास दुर्गा पूजा के लिए लिया था तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मन नहीं किया कि मैं अलग से माता रानी की अलग मंदिर से अलग होकर पूजा करूं। और वैसे मैं जवे नहीं बोती हूँ, बहुत लोग जवे बोते हैं तो अलग से चौकी बिठाना पड़ता है, लेकिन मैं नहीं करती क्योंकि मेरे गांव में होता है और परिवार में कहीं एक ही जगह होना चाहिए। हमारे गांव में जो कुलदेवी का जो घर में है वहाँ पे होता है, इसलिए मैं व्रत करती हूँ, इसलिए कलश को स्थापना करती हूँ और जवे मैं नहीं बोती। तो मैं जितने भी कल वाले फूल थे वो मैं सारा कुछ हटा दूँगी, सारे क्लीन कर दूँगी। उसके बाद मैं माता रानी का स्नान करवाऊँगी, फिर लड्डू गोपाल जी का करवाऊँगी। इसी तरह से मेरी रोज़ की, वैसे तो रोज़ का ये काम है, मैं माता रानी के ड्रेस भी रोज़ चेंज करती हूँ, लेकिन नवरात्रि में तो कुछ स्पेशल ही होता है, नए नए ड्रेस निकल जाते हैं माता रानी के। और वैसे तो पिछले साल मैंने तो 9 दिनों के लिए तो 9 नए ड्रेस बनाए थे, लेकिन इस बार पॉसिबल नहीं हुआ बनाना। बस एक मैंने पहला नवरात्रि को बनाया था और एक मैं अष्टमी के लिए बनाई हूँ, तो बस 2 ही नई ड्रेस बनाई हूँ। तो ये सारे जो कल वाले फूल थे वो मैं साफ़ कर दूँगी, उसके बाद फिर माता रानी को मैं नहलाऊँगी। और यहाँ पे मैंने पीला कलर का लहंगा चुन्नी पहनाया था क्योंकि गुरुवार था, गुरुवार के दिन तो मैं पीला ही पहनाती हूँ। उसके बाद माता रानी को तैयार करने के बाद मैं आ गई थी लड्डू गोपाल जी को तैयार करने के लिए। उनको भी स्नान, वैसे मैंने स्नान करवा दिया था और ये ऊपर से जो जल डालते हैं वो मैं डाल रही थी। और मेरे दोनों लड्डू गोपाल जी एक साथ ही नहाते हैं, एकदम प्यारे प्यारे लगते हैं। और यहाँ पे मैंने रोज़ जो फूल था वो नए वाले जो फूल थे वो मैंने माला बनाई और फिर लगा दिए। इस तरह से मैं दीप को, कलश को, सारे को अच्छे से सजा देती हूँ। और आरती कथा मैंने सुन ली थी, अब आरती करना था। और माता रानी की आरती में लौंग की ज़रूर दीप जलाना चाहिए क्योंकि माता रानी को लौंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं लौंग का दीप ज़रूर जलाती हूँ। और यहाँ पे गुरुवार के लिए मैंने यहाँ पे चौकी पीढ़ी पे किया था और कथा हो गई थी, बस हमारी आरती बाकी थी। और पूजा करने के बाद मैं आ गई। सुबह सुबह मैंने आलू और पत्ता गोभी को उबाल दिया था क्योंकि मुझे सब्जी चावल ही बनाना था।
और दाल नहीं बनाऊंगी, बहुत ही लेट हो चुका था, ऑफिस जाना था इन्हें, तो मैंने पत्ता गोभी फटाफट उबाल दिया। और फिर यहाँ पे मैं चावल चढ़ा दूँगी, फटाफट सब्जी चावल गरम गरम खा लेंगे, फिर चले जाएंगे। और दिन में मैंने सुबह सुबह बच्चों के लिए जो मैंने सूखी सब्जी और रोटी बनाई थी, वो भी सब्जी ज़्यादा ही बन गया था, तो वो भी है, मिला जुला के सब खा लेंगे। वैसे भी दाल मेरे बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, सब्जी के साथ खा लेते हैं, आलू सब मिला के डाल दो तो खा लेते हैं। तो यहाँ पे फटाफट मैं खाना बनाती। और ये सुबह सुबह कुछ फ्रूट्स आए थे, उसको मैंने धो के अच्छे से पोंछ के ये बास्केट में रख देती हूँ, ताकि कुछ दिन चलेगा। आजकल तो फ्रूट्स रोज़ खाना पड़ेगा। और मैं फ्रूट्स को ना फ्रिज में नहीं रखती, क्योंकि ठंडा हो जाता है, बच्चे अक्सर खाते रहते हैं, तो फिर उन्हें सर्दी हो जाएगी। और ये भी कुछ रखा हुआ था, लेकिन वो सूखा नहीं था, इसलिए मैंने उसे बाहर ही छोड़ दिया। तो यहाँ पे चावल बन चुके हैं और सब्जी बन रही है। धीमे आंच पे मैं इसे कम कर दूँगी, ढक के छोड़ दूँगी, और धीमे आंच पे धीरे धीरे पकती रहेगी। और मैंने ग्रेवी वाली बनाई है, क्योंकि सब्जी चावल खिलाना था सबको। और सुबह के टाइम में किचन को मैं फैलाती जाती ताकि जल्दी से काम ख़त्म हो जाए और धीरे धीरे मैं साफ़ करूँ। और यहाँ पे बाबू मेरे स्कूल से आ चुकी है, और वो थोड़ी अपसेट होके आई थी, थोड़े गुस्से में आई थी, क्योंकि मम्मा मेरे फ्रेंड्स ने लड्डू लाए थे, तुमने मुझे नहीं दिया। वाइट वाले लड्डू चाहिए, मैदे वाली लड्डू चाहिए, पता नहीं कौन से लड्डू की बातें कर रही थी। तो मैंने उसे बोला, समझाया कि ठीक है मैं बना दूँगी वाइट वाले लड्डू, पता नहीं कौन सी लड्डू की बात कर रही थी। उसके बाद मैंने उसे चुप कराया, थोड़ा समझाया, उसके बाद खिला पिला के मैं आ गई हूँ फलाहार अपने लिए बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं घी में मखाने फ्राई करूँगी। और मुझे मखाने सबसे ज़्यादा फलाहार में मुझे मखाने ही अच्छे लगते हैं, तो दिन में मैं मखाने ज़्यादातर अभी खा रही हूँ, कि अच्छा चाय के साथ एकदम क्रंची क्रंची लगता है, खा लो पता भी नहीं, और एनर्जी भी बनी रहती है। तो मैंने लिया थोड़ा सा दूध और मखान और एक एप्पल। तो मैं अभी कर लूँगी फलाहार। गाजर रखा हुआ है, मैंने धो के रख दिया है, इसको मैं छीलूँगी, फिर गाजर का हलवा बनाऊँगी। और वैसे तो मैंने साबूदाने भी भीगने के लिए रखा था खीर के लिए। देखती हूँ क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, दोनों में से एक चीज़ बनाऊँगी। तो चलिए, और मैं ट्यूशन थोड़ा दूर लगा चुकी हूँ ना बाबू का, इसलिए मुझे लाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। फिर आने के बाद आरती भी करूँगी, शाम हो जाएगा। तो चलिए चलती हूँ मैं बाबू को लाने के लिए। और पता नहीं ब्राइटनेस थोड़ा फ़ोन का कम लग रहा है कि अंधेरा लग रहा है। शाम भी होने वाली है, तो आरती करूँ उससे पहले मैं जा रही बाबू को लेके आऊँगी। तो चलिए चलते हैं बाबू को लाने के लिए। तो चलिए चलती हूँ। टाइम वैसे 10 मिनट बाकी है, लेकिन धीरे धीरे चल के जाऊँगी तो पहुँच ही जाऊँगी। चल मैं सोची थी कि साबूदाना की खीर नहीं बना के मैं गाजर का हलवा बना लूँगी, लेकिन फिर मेरा प्लान चेंज हो गया। मैंने साबूदाना का खीर बनाया, और यहाँ पे मैंने दोनों को भी काम पे लगा दिया था। और यहाँ पे कुछ भुट्टे आए थे, किसी ने दिया था हमें, तो उसको मैं बोल रही थी जो ग्रीन वाला है उसे अलग कर लो, और जो थोड़ा येलो दिख रहा है उसको अलग कर लो। तो वो दोनों को मैंने काम पे लगा दिया था। यहाँ पे मैंने गाजर छील के रख दिया, और वैसे भी छीला रहेगा घिसा रहेगा तो कभी भी बना लूँगी। और ये ऐसा चीज़ है गाजर का हलवा जो फ्रिज में रख दो आराम से, तो दोबारा बनाना थोड़ा वो सोचना पड़ता है ना, इसे छीलना है घिसना है, और ऐसे छीला घिसा रहेगा तो मैं सुबह भी बना लूँगी, इसलिए मैंने छील के घिस के रख दिया था। और बच्चों को खाना था भुट्टे, तो मैंने भुट्टे बनाए नहीं, उसे उबाल दिए नमक डाल के। उबालने से फिर उसके बाद चाट मसाला सब छीट के दे देते हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाना। तो वही मैंने उबाल दिया था। भुट्टे ऐसे आग में जलाने में बहुत ही टाइम लगता है, इसलिए मैंने उसे उबाल दिया।
और यहाँ पे मैं बना रही हूँ साबूदाने की खीर। और गैस पे मैंने खाना भी चढ़ा दिया है और वहाँ पे भुट्टे भी उबल रहे हैं। पहले मैं साबूदाने की खीर बनाती, मुझे पसंद ही नहीं था, अभी भी नहीं ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी मैं मजबूरी में बना लेती हूँ क्योंकि पहले मेरे से क्या होता था, फट जाता था। लेकिन अब मुझे आ गया है बनाने, अब नहीं फटता, क्योंकि मैं पहले गैस चालू ही रहता था, फिर मैं चीनी डाल देती थी, लेकिन अब मैं गैस बंद करने के बाद डालती हूँ चीनी, इसलिए मेरा अब नहीं फटता। अब थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था, अब खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए निकाल लिया था, भगवान जी को भोग लगाने के बाद मैंने अपने लिए फलाहार निकाल लिया था। इसके साथ मैंने एक एप्पल भी लिया था, वो भी साइड में रखा हुआ है। तो ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फिर मिलूँगी, बाय बाय।